तो कहने का तात्पर्य ये है कि दास ने आप जी को वो अमर संदेश दिया है जो भगवान दिया करते थे 600 वर्ष पहले। उस समय हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, भोले भाले श्रद्धालु थे, विश्वासी व्यक्ति थे। उसका दुरुपयोग किया इन काल के दूतों ने, नकलियों ने। हिंदू और मुसलमान धर्म के जितने भी भारतवर्ष में गुरु थे वह कति अज्ञानी थे और हमें आपस में लड़ा लड़ा कर हमें दूर करते रहे। हिंदू और मुसलमान की एक बाढ़ खड़ी कर दी, एक खाई खोद दी गहरी। अब उन गड्ढों को ख़त्म करना दास के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन परमात्मा ने ऐसी करेन दे दी, अभी न सब न बरकदर दूंगा, ऐसा ज्ञान दे दिया, बिल्कुल मेटल रोड बना दी जाएगी। इनको ऐसे सेट कर दिया जाएगा, पूरा विश्व समझेगा कि सचमुच बात तो इन धर्म की सीमाओं से कुछ बाहर है। हमारा धर्म है जीव, हमारी जाति है मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा, क्योंकि हम परमात्मा के लिए बढ़ते चले गए, भगवान के लिए हम विभाजित होते चले गए। जिसने जैसा भी ज्ञान दिया हम उनके पीछे लग गए, परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं। अब हम परमात्मा ने सबसे पहले शिक्षित किए और ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए, ये मनुष्य नहीं बना सकता, ये याद रख लेना। जो आज इंटरनेट सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया चैनल बना दिए और ये चिप बनवा दी, ये मेमोरी कार्ड बनवा दिए, मोबाइल बनवा दिए, ये मनुष्य नहीं बना सकता, ये भूल जाना। ये कबीर भगवान ने दी बुद्धि से ये जीव कुछ कर रहा है, वो करवाता तो इन्हीं से। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लो, हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, ये यहीं पर थे। और हिंदू धर्म के जो माने जाने वाले ऋषि महर्षि सतयुग से लेकर आज तक इनको कंठस्थ भी याद कर रहे थे, इनको पढ़ भी रहे थे, पर ये समझ नहीं सके इसका रहस्य क्या है। तो उनकी बुद्धि जीव सत्र की थी। अरिबदास को परमात्मा ने बुद्धि दी, कबीर भगवान की दी बुद्धि से इस दास ने उन्हीं सदग्रंथों को निष्कर्ष निकाल के आपके रूबरू कर दिया। और जिसका आज सबको लोहा मानना पड़ा, ये आचार्य शंकराचार्य ऐसे चुप नहीं है। इनको पता है कि तुम्हारे पास खख नहीं, और जितने बोलोगे उतने पिटोगे ज्ञान में। तो ये दास की बुद्धि नहीं, दास तो उन ऋषि महर्षियों की जूती भी नहीं है, नीचे की धूल भी नहीं है। मैं तो एक रोजी रोटी वाला व्यक्ति था, अपना नौकरी करता था, उसी के लिए उद्देश्य से पढ़े थे, अपनी सिंपल सी काम चलाऊ सी शिक्षा ग्रहण की थी। और उस परमात्मा ने आज इस दास के माध्यम से वो गूढ़ रहस्य निकलवा दिए ग्रंथों के। जो ऋषि झक मार कर चले गए, सिर मार कर मर गए और तपस्या कर कर थक गए, उनको कुछ भी नहीं हासिल हुआ। तो यही समझ लेना कि इंटरनेट, ये जो भी सिस्टम बनाया गया है, ये परमात्मा कबीर जी ने आपके लिए अपने उन बच्चों से बनवाया है जो वैज्ञानिक उसमें रुचि रखते थे। वो भी उसी के बच्चे हैं, उनको परमात्मा ने आपके लिए ये क्रिया करवाई। तो इसलिए पहले हम अशिक्षित थे, अब शिक्षित हो गए। शिक्षा एक बहुत बड़ा आपके ऊपर अभिशाप बना, क्योंकि हम मर्यादा भूल गए। माया माया की दौड़ शुरू होगी, इंसानियत ख़त्म होगी, आपस में प्यार रहा नहीं, व्यवहार ठीक रहा नहीं। तो ये सबसे कमज़ोरी आ गई समाज में, बहुत घटियापन आ गया हमारे अंदर। अब परमात्मा को मालूम था कि ये एक बार तो बात बिगड़ेगी, लेकिन जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा सुधार लेंगे इनको। अब ज्ञान समझ में आ गया, सुधरते जा रहे हो। सब ने रिश्वत छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, शराब छोड़ दी, बुरा व्यवहार छोड़ दिया। अब तो हम लूट रहे हैं, किसी को लूट नहीं सकते। ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। तो इस ज्ञान के द्वारा बहुत जल्दी सुधर जाएंगे, बिगड़े हुओं को सुधार लेगा भगवान। लेकिन ये शिक्षा बिना आप भगवान को पहचान नहीं सकते थे, और जिस कारण से यह सारी कहानी बिगड़ी पड़ी थी।
अब आते हैं उसी बात पर। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। फिर कहते हैं यो दम टूटे पेंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी फिर जम पकड़ेंगे बाही। और वह दिन की मोह डरनी लागे लज्जा रे अकनाही, नर नारायण देह पा तुम फेर 84 जाही। ओए होए, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था ऊपर की सारी व्यवस्था से परिचित करवा के, फिर उनको वो मंत्र दिए थे, वो नाम दिए थे जिससे मोक्ष होना है। गरीबदास साहिब जी ने वो अपने सदग्रंथ में अपनी वाणी में लिखवा रखे, और उन्हीं मंत्रों का जाप दास पहले से करता आ रहा है जो अपने पूज्य गुरुदेव जी से प्राप्त हमें हुए थे। और वही आपको प्रदान कर रहा है। तो क्या बता रहे हैं कि नर नारायण देही पा तुम फेर 84 जाही। ये परमात्मा तुल्य आपको भगवान ने अपना स्वरूप एक मनुष्य शरीर दिया है। इतने अच्छे मनुष्य जीवन को प्राप्त करके फिर आप सत साधना ना करके 84 लाख योनियों की तैयारी कर रहे हो, और कहते हैं जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। ओए होए, कितनी अनमोल वाणी है ये, भगवान से प्राप्त वाणी है कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। ओए कहते हैं जो जन्म और मृत्यु के रोग का नाश कर सकता है वो है सतगुरु, और उसके ऊपर मैं कुर्बान जाऊं।